और अगर ये सिरसा और बादल ये सोचें कि हम डिफरेंट कम्युनिटी और डिफरेंट रिलीजन कह के काम चला लेंगे, बोलूंगा, रबनीक मान बोलेगा कि आपके कश्मीरी मुस्लिम भी इसके अंदर अब मुलव्वज हैं। वो जाकिर नायक का पैदा किया हुआ कीड़ा, असदुद्दीन ओवैसी को काटा हुआ कीड़ा, यूपी, बिहार, बंगाल, केरला, सब जगह काट रहा है और सिखों को दोहरी मार पड़ रही है। पंजाब में मिशनरीज थोक के भाव कन्वर्ट कर रहे हैं, थोक के भाव, और पंजाब की लीडरशिप हालेलुया कर रही है। और मैं कह रहा हूं कि पंजाब में अगर ये रिलीजियस कन्वर्जन रुकेंगी तो यूथ ही रोक सकता है, और किसी के बस की बात ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज तो मुलव्वज हैं, उनको तो वोट बैंक चाहिए, उनको तो पॉलिटिकल करेक्टनेस चाहिए। सिर्फ यूथ है हमारा जो ये फोर्स कन्वर्जन्स को, चाहे वो पंजाब में हो रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में, ओनली यूथ कैन स्टॉप इट। नहीं करने। आप कह दोगे यार रबनीक मान यहां पे वायलेंस की बात कर रहा है, कर रहे हैं भाई, करनी पड़ेगी। चारा क्या है, पैर से मान तो रहे नहीं आप। कानून आ नहीं रहा, कानून आएगा, कानून देख लेगा। जब तक कानून नहीं आएगा हम तो संभालेंगे भी अपनी कौम को, क्या करें। हम तो पहले अखिलियत हैं, और आपसे तो, आपके मुकाबले में तो बिल्कुल माइक्रो मिनॉरिटी में। पिछले साल नवंबर से पहले कौन सा तमाशा था खालिस्तान का? कभी एक आध दो इक्का दुक्का पकड़े जाते थे, एक आधा ग्रेनेड ये वो। अब ये लोग नारे लगा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, तो मतलब हो क्या रहा है? उनको कहीं से सपोर्ट मिल रहा है। ये मूवमेंट प्योरली इंडिजिनियस नहीं है। ये 71 के बाद K2 प्लान था पाकिस्तानी ISI का, K1 बिंग कश्मीर, K2 बिंग खालिस्तान। उनकी जब दुकान बंद हो गई, अब उनको फिर दूसरा एक दुकान खोलनी थी। जब आपका एक शोरूम या एक गोदाम या एक आपका शटर डाउन हो जाता है तो आप दूसरा उठाते हैं शटर। तो ये दूसरा शटर उठाया गया। तो जो जिस हिंदुस्तान की बात पहली पातशाही गुरु नानक साहब ने की, वो हिंदुस्तान एक्सटेंड करता था केरला से लेके और पशुपतिनाथ काठमांडू तक, और ऊपर शंकराचार्य कश्मीर तक, और अगर आप यहाँ से वहाँ चलेंगे तो बलूचिस्तान में हिंगलाज माता से लेके और असम के अंदर कामाख्या देवी तक। वो ये ब्राह्मणवादी हैं, ये मनुवादी हैं, इन्होंने हमारे गुरुओं की शहादतें करवाई। भाई तुम भूल जाते हो मारने वाले कौन थे, तुम भूल जाते हो कि तशद्दुद करने वाले कौन थे। जो राजनीति करने के लिए आगे आते हैं, मैं इनको लीडर नहीं मानता, चाहे वो बादल साहब हो, सुखबीर हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, ये सिरसा जैसे। मतलब सिरसा को तो इनकी लीग में भी नहीं गिनना चाहिए यार, इज अ थर्ड ग्रेड पर्सन एनीवेज। आपने ग्रूमिंग गैंग्स की बात करी, यहाँ पे भी तो अभी जिहाद चली रही है ना एक तरीके की। अब मैं जिहाद नहीं भी बोलता इसको, मैं ये तो कहता हूँ कि टारगेटेड तो है, सिस्टमैटिक तो है, ऑर्गेनाइज तो है, और क्राइम भी है। अफगानिस्तान के सिख कहां गए? भगा दिए। और उन्हीं सिखों को जब CAA के तहत प्रायोरिटी पे सिटीजनशिप मिलती है, मतलब आप कैसे ये संभव है कि आप किसी देश के नागरिक ही नहीं है? अगर आपको भारत की नागरिकता मिलती है CAA के ऊपर, उसका विरोध करने वालों को जब आप बिठा के बिरयानी खिलाते हैं, तो आप कहाँ हो भाई? पाकिस्तान के अंदर जो सिखों और हिंदुओं के ऊपर तशद्दुद होता है, एक इंसिडेंट आया था जिसमें एक 14 साल की हिंदू लड़की के साथ बलात्कार करते करते उससे कलमा पढ़वाया गया, और उसके बाद बोला कि हमारे को दे दीजिए, मुसलमान हो गई है क्योंकि इसने कलमा पढ़ा है। जब वो हमारी बच्चियों को फंसा रहे हैं, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग सब बिजी हैं अपने कामों में। धोखा देना, नाम बदलना, आइडेंटिटी बदलना, डिसीट करना, ये तो कर सकते हैं, पर जदों हिक तण के खड़ जाता ना सरदार, आजा पुत्रा, फिर हिम्मत नहीं होती। वैभव देख, सबसे पहली बात तो लेट देयर बी नो डाउट अबाउट इट कि रेडिकलाइजेशन है सिखों में आज से नहीं, बहुत लंबे वक्त से। एंड टू बी प्रिसाइज, बिल्कुल सही बताया जाए तो 1971 में जब पार्टीशन हुआ है पाकिस्तान का, उसके बाद से दे हैव स्टार्टेड फैनिंग इट। ये एक चीज़ तो सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि रेडिकलाइजेशन है। शुरू में पाकिस्तान इसको सपोर्ट कर रहा था, बट अब देयर आर मल्टीपल प्लेयर्स, नॉट जस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान आपको ग्राउंड सपोर्ट दे सकता है, एसेट्स क्रिएट कर सकता है, बट उसके लिए पैसा अब जो है वो चाइना से आ रहा है। अ लॉट ऑफ मनी इज कमिंग फ्रॉम चाइना टू डिस्टर्ब इंडिया ऑन द इनसाइड। बहुत सारे नैरेटिव्स जो बन रहे हैं आज इंडिया में, उसके अंदर मेजर वर्ल्ड पावर्स का हाथ है, एंड मेजॉरिटी ऑफ दैट मनी और दैट डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड बाय चाइना। जब से इंडिया इमर्ज करने लगा एज अ
ग्लोबल प्लेयर, और जब से इंडिया ने घूरना वापस शुरू किया विदाउट बैटिंग एन आई इन फ्रंट ऑफ चाइना, तब से दे ऑल्सो स्टार्टेड टू फील द हीट कि भी अब इंडिया को हमारे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एंड हु एल्स टू जॉइन हैंड्स विद अदर देन पाकिस्तान। सो ये सिनेरियो, चाहे वो आपकी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो, सिविल राइट्स की सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश हो, या लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स के जो एक क्रिएट किए हुए नैरेटिव्स हों, या जो बहुत लंबे वक्त से इंडिया के अंदर अब नैरेटिव से बियॉन्ड जा चुके हैं, इट इज़ अ इकोसिस्टम दैट हैज़ बीन क्रिएटेड नाउ। उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो हाथ है वो कम्युनिस्ट पैसे का है, वो चाइना से आता है और उन्हें हाथ मिला रखा है पाकिस्तान से। तो ये सिनेरियो है, लेट देयर बी नो डाउट अबाउट इट। और दूसरा जो आपने कहा कि मोस्टली ज़्यादा कहाँ हैं, तो ज़्यादा करके तो भारत से बाहर ही हैं। अगर हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा होते तो यहाँ पे तो जैसा JNK के अंदर डिस्टर्बेंस है वैसा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता पंजाब में। तो है, USA में है गुरपतवंत पन्नू है, उधर कनाडा में है तो जगमीत सिंह है, वहाँ पे MP है जो, वो ये लोग सब दे आर हैंड इन ग्लव। इनकी अपनी अपनी दुकानदारी है, इनके अपने धंधे हैं भाई। सो अगर ये यही नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? दैट्स व्हाट दे डू। आपके सवाल से मेरे को ऐसा लग रहा है इट इज बिकम नाउ अ कॉमन नॉलेज कि गुरुद्वारों पे कब्जे हो रहे हैं, और गुरुद्वारों पे कब्जे करने वाले लोग जो हैं वो दे आर रेडिकल्स। जैसे रेडिकल इस्लामिस्ट हैं वैसे रेडिकल इब्राहिमिक सिख्स हैं। उनको हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, और बहुत बड़ा तबका, वी विल डिस्कस लिटिल लेटर, यहाँ पे अभी भी बाहर जाने के लिए, धर्म बदलने के लिए भी तैयार है। तो दो चीजें यहाँ पे क्लियर कर लो कि उनको भारत से कोई लेना देना नहीं है, उनको मजहब से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने भारत के अंदर या इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए मजहब को अपनी ढाल बना रखा है, चाहे वो अपनी अपीयरेंस से हो, अपनी भाषा से हो, अपने जेस्चर्स से हो। बट उन जो कुछ वो कर रहे हैं, द रिलीजन डज नॉट परमिट इट, बिकॉज प्रिसाइसली जो रेडिकलाइजेशन है इस्लाम की, उसके खिलाफ मजहब क्रिएट हुआ, उसके अंदर वो इस्लामिक वैल्यूज लेके आएंगे, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल बाय रिलीजन पर से। बट चूंकि ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, इसलिए ये जितने लोग हैं दे कैन बी ब्रांडेड एज पॉलिटिशियंस, और दे कैन बी ब्रांडेड एज सिख्स, नॉट एज सिख्स। गुरु के सिख नहीं, सिख बीमार हैं वो, एंड पॉलिटिक्स प्रिसीड देयर रिलीजियस इंटरेस्ट्स। अब्राहमिक सिक्स का बेसिकली ये है कि एक गुरसिक्खी है, जैसे दसम पिता साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह ने 20 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ में वचन किए थे, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रकट गुरां की दे, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में ले। सो व्हेन शब्द इज गुरु एंड वी स्वेयर बाय आवर गुरु ग्रंथ साहब, या तो बता दो खालिस्तान का रेफरेंस कहां पे है। इफ यू कांट से ऑल ऑफ दैट, अगर आप नहीं कहीं से पिक करके दिखा सकते, देन ऑब्वियसली जो वैल्यूज आप इनकलकेट कर रहे हैं, या जो आप वैल्यूज अपने बच्चों को दे रहे हैं, या जो आने वाली जनरेशन को जो बाहर बैठे हैं। एक इंसिडेंट 1984 में हुआ, इट वॉज डिप्लोरेबल, और उसके जितने कड़े शब्दों में कहा जा सके, अगर करेक्ट कहा जाए तो इट वॉज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड जीनोसाइड। नस्ल कुशी हुई है सिखों की 84 में। करने वाले कौन है? अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करो तो वो तो आज भी पंजाब के अंदर दे फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट, और उन पार्टी के अगर लीडरों की बात करो, दोनों हाथ खड़े कर हालेलुया करते हैं वो। सो दे आर समवेयर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली भारत में क्या हो रहा है और आप वेस्ट में क्या पढ़ा रहे हो लोगों को। सो दैट इज हाउ इट इज के जो वैल्यूज लेट्स से डेजर्ट कल्ट की हैं, या वैल्यूज जो अब्राहमिक रिलीजन्स की हैं, उन वैल्यूज को अगर आप मार काट पे माई वे, और देयर इज गोइंग टू बी नो हाईवे कि हम आपको मार देंगे, क्योंकि टेररिज्म का तो कोई स्कोप ही नहीं है ना सिखिज्म में। सरबद्धता भला गुरु नानक साहब से पहले आप शुरू करते हो, पहली पातशाही से, पहली जोत से। तो व्हेन यू से नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबद्धता भला, एंड देन यू चैंट ऑन द रोड्स हाय हाय मोदी मर जा मोदी। एंड कौन कर रहे हैं? बीबियां, बीबीज हु आर एक्चुअली मदर्स, जो बर्थ देने वाली हैं।
how can that be accepted in Gursikhi? So that is definitely Abrahamic. That is definitely a desert cult. Modi, if you look at the larger picture, इस बंदे ने पंथ के लिए जो किया, मैंने आपके साथ एक पिछले वीडियो में डिस्कस किया, पहले या फर्स्ट वीडियो में आपके डिस्कस किया। गुरसिक्खी की निशानी को इसने सम्मान दिया। गुरु साहिबान के जो भी इवेंट्स हुए 350 साला 10वीं पातशाही का, 550 साला पहली पातशाही का, बहुत बड़े स्केल पे, बहुत ग्रैंड स्केल पे सेलिब्रेट किया गया। नॉट जस्ट इन एवरी गवर्नर हाउस, हर एक राजभवन में, बट इन एवरी एम्बेसी और एवरी फॉरेन मिशन ऑफ इंडिया। पहली पातशाही गुरु नानक साहब की जो बाणी है, दैट इज बीइंग ट्रांसलेटेड इन जस्ट अबाउट एवरी मेजर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कोई काम यूनेस्को को दे रखा है, कोई काम यहाँ पे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को दे रखा है, टू प्रोपेगेट रिलीजन। एसजीपीसी का काम क्या है? एसजीपीसी का काम है, जब स्थापना हुई थी 1925 में एसजीपीसी की, तो धर्म प्रचार was one of the things that they were supposed to do। और अब क्या कर रहे हैं? वो एक पॉलिटिकल पार्टी अकाली दल बादल का, वो राजनीतिक प्रचार कर रहे हैं। सो व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, चाहे वो रीजनल पॉलिटिक्स हो, चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स हो, इफ यू आर नॉट एबल टू अलाइन और इफ यू नॉट एबल टू compete, देन यू स्टार्ट टू डिसीट। तो ये एक पार्ट है। दूसरा, आपने कहा कि 1984 सिख जेनोसाइड की नस्ल कुशी में बीजेपी और आरएसएस का क्या हाथ था? आज तक किसी के पास कोई एविडेंस है कि हाथ था भी या नहीं था? जगदीश टाइटलर इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि मैं प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के साथ 2 नवंबर को मैं निकला और हमने फला एरिया का हमने चक्कर मारा, एंड ही वेंट विदाउट प्रोटोकॉल। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, एक जिनोसाइड में, रॉयट कहते हैं जिसको, ये वो जिनोसाइड था नस्ल कुशी के वक्त में। वो वहां पे रॉयट कंट्रोल देखने गया था कैसा हो रहा है, या वहां पे जाके मॉनिटर करने गया था क्या हो रहा है। गुरुद्वारा रकाबगंज साहब के बाहर जिस तरह से ललकारे मारे गए, ये जो मध्य प्रदेश का इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था पीछे, क्या नाम है इसका? कमलनाथ। विटनेसेस हैं। सज्जन कुमार को सजा किसने कराई? बताओ, चलो आप बताओ, किसने कराई सजा? ये सरकार ने कराई। कहते सजा देना कोर्ट का काम है, बट टू प्रोड्यूस कल्पेबल एविडेंस बिफोर द कोर्ट इज द वर्क ऑफ द पुलिस और द सीबीआई और एनी अदर अदायरा विच कम्स अंडर द गवर्नेंस। वो मुकदमे खुलवाए किसने? एसआईटी किसने बनाई? दिल्ली के अंदर विधवा कॉलोनी के अंदर इतने सालों तक कभी फिटे मुंह नहीं करने गए, पर सोनिया गांधी जी तो आंसू निकलते हैं बाटला हाउस में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑथेंटिकेट किया कि वो इनकाउंटर सही था। सो यू नीड टू एक्चुअली ड्रॉ लाइन एंड थिंक कि यार ये राजनीति कहां से शुरू हो रही है और धर्म कहां खत्म हो रहा है, और धर्म को खत्म नहीं होने देना और राजनीति को शुरू नहीं होने देना। धर्म के अंदर राजनीति, राजनीति के अंदर धर्म नहीं लाना चाहिए, इंटरमिंगल नहीं करना चाहिए। हाँ, ये इसके अंदर क्या डाउट है? मतलब मेरे को तो कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। ये जितना तमाशा चल रहा है, अब मुझे बता दो ना कि पिछले साल जून से पहले कौन सा तमाशा था? पिछले साल नवंबर से पहले कौन सा तमाशा था खालिस्तान का? कभी एक आध दो इक्का दुक्का पकड़े जाते थे, एक आधा ग्रेनेड ये वो। अब ये लोग नारे लगा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, तो मतलब हो क्या रहा है? उनको कहीं से सपोर्ट मिल रहा है। और कंसिस्टेंटली अगर 7 महीने से आप कहीं बैठे हैं, अपना काम धंधा छोड़ के बैठे, इसका मतलब यू आर बीइंग फेड फ्रॉम समवेयर। इसका मतलब तो आपको कहीं से आपका जो खर्चा है वो चल रहा है। एक चीज है, ये मूवमेंट प्योरली इंडिजिनियस नहीं है। ये 71 के बाद K2 प्लान था पाकिस्तानी आईएसआई का, K1 बिंग कश्मीर, K2 बिंग खालिस्तान। उनकी जब दुकान बंद हो गई 2019 में, वो शोरूम बंद हो गया, जो शोरूम दिखा के ये
पूरी दुनिया के जितने इस्लामिक मुल्क हैं और लोग हैं उनसे ये पैसा इकट्ठा करते थे, या इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए और एंटी इंडिया फोर्सेस से ये लोग अलाइन करते थे। अब उनको फिर दूसरा एक दुकान खोलनी थी। जब आपका एक शोरूम या एक गोदाम या एक आपका शटर डाउन हो जाता है तो आप दूसरा उठाते हैं शटर, तो ये दूसरा शटर उठाया गया। सी इंडिया, हमारा भारत इकोनॉमिकली प्रोग्रेस ना कर सके, आर्थिक रूप से, हम सामाजिक रूप से प्रोग्रेस ना कर सकें, हम दिफाई रूप से यानी कि डिफेंस में प्रोग्रेस ना कर सकें, हम हर सेक्टर में पीछे रहें। और इंडिया के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी, एफडीआईज, या वो जो कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, जो भारत के अंदर नौकरियां लेके आती हैं, अगर इंडस्ट्री लगती है उसकी एंसिलरीज लगती है, एंसिलरीज में और जो उद्योगपति हैं उनको, या जो निचले तबके के और हमारे जो वर्कर्स हैं उनको, या जो स्किल्ड फोर्स है हमारी, उनको जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी थी वो ना मिले, इसके लिए एक सिविल राइट जैसी सिचुएशन जब ट्रंप इंडिया में आया तब भी क्रिएट की गई, सीएए एनआरसी के नाम पे, और अब भी किसान आंदोलन के नाम पे एक सिविल राइट जैसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। सड़क पे चलती हुई गाड़ियों को अगर आप आइडेंटिफाई करके लोगों को ये कहेंगे कि ये किसी पार्टी के या एक विचारधारा विशेष के, तो उनको हम यहां से गुजरने नहीं देंगे, तुम्हारे बाप की सड़क है, क्यों रोकोगे, कैसे रोकोगे? तुम जाति विशेष के आदमी को तेल डाल के फूकोगे और कहोगे कि यार ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण की आहुति इसके अंदर है, नहीं देनी पड़ेगी। एक आदमी ये कहता है कि रोड़ों और गुजरों के गांवों के बाहर हम चूड़ियां टांग के आ जाएंगे, देन यू आर गेटिंग इनटू दैट ना, जब आप चले गए वहां पे। सो आप सिविल अनरेस्ट, सिविल राइट की सिचुएशन खुद क्रिएट करना चाह रहे हो, खालिस्तानियों को साथ आप अलाइन कर रहे हो, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ आप अलाइन कर रहे हो। प्लॉजिबल डिनायबिलिटी आप 1000 बार रखो कि साहब हम तो बड़े पाक साफ हैं जी, हम तो दूध के धुले में, ये सब तो इनका किया हुआ है और हम इनकी जिम्मेवारी नहीं लेते। इकोसिस्टम आपने प्रोवाइड कर दिया एक 5 किलोमीटर के दायरे में, उस 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो दुनिया का लुच्चा लफंगा बदमाश है वहां पे आके बैठा हुआ है। कोई पुलिस से वांटेड है, किसी का पैरोल जंप हुआ है, किसी की डेट जंप हुई है, किसी की जमानत जंप हुई, सब बैठे हैं वहां पे आके। सो देन यू आर गिविंग देम एन इकोसिस्टम, नो? एंड दिस इज अ, इनको इंटेलेक्चुअल कवर फायर, इनको लीगल कवर। अब लखा सिद्धाना को गुरुद्वारे में जाकर मत्था टिकाने की क्या जरूरत थी बताओ? जमानत ही तो हुई है उसकी, वो कौन सा जंग जीत के आया है? वो कौन सा ग्रूमिंग गैंग्स की जो यूके की लड़कियां उनको रेस्क्यू करके लेके आया है? क्या किया, उसका अचीवमेंट क्या है? ही इज अ गैंगस्टर। सो ये चीजें थोड़ी सी ऐसी हैं कि एक बार दे नीड टू रीथिंक अबाउट इट ऑल, कि आप एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस सेंटिमेंट में आप एंटी नेशनल हो चुके हो। आप हो चुके हो, आपको पता भी नहीं लगा आपके साथ कैसे खेल रहे हैं, आपके माइंड के साथ, हाउ आर दे प्लेइंग विद यू, आपको नहीं पता लग रहा, बट ये फैक्ट है। मैं ना आपको एक सिख हिस्ट्री में से आपको आई विल गिव यू अ लीफ आउट ऑफ द सिख हिस्ट्री। भाई कन्हैया जी, देयर इज अ ब्रांच ऑफ सिखी कॉल्ड सेवापंथी, और भाई कन्हैया जी के नाम से एक चौक भी है अहमदनगर में, बहुत बड़े गुरुद्वारे हैं, डेरे हैं सेवापंथियों के। भाई कन्हैया जी की हिस्ट्री ये है कि जब सिखों और मुगलों के बीच में वॉर चलती थी तो उस वक़्त वो जैसे पानी मशक से पिलाते थे सिख फोर्सेस को, वैसे ही जो मुगल फोर्सेस हैं उनको पानी पिलाते थे। उनकी 10वीं पातशाही को किसी ने शिकायत करी कि साहब देखो ये भाई कन्हैया जी महाराज ये ऐसे करते, तो वो कहते हैं कि जी मेरे को हर जीव में आपका रूप दिखता है, आई सी यू इन एवरी बीइंग, तो मैं इनकी सबकी सेवा करता हूँ, एंड दैट इज एक्सेप्टेबल इन सिखी। बट वो किसी पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं कर रहे थे, उनकी स्पिरिचुअलिटी इतनी हाई थी, उनका आप ये मानिए कि जो आत्मिक स्तर है वो इतना ऊंचा था कि वो वाकई हर जीव में 10वीं पातशाही का रूप देखते थे। यहां पे वो केस नहीं है, इनकी स्पिरिचुअलिटी हाई नहीं है। आपने दिल्ली के गुरुद्वारों की बात करी तो लेट अस बी वेरी स्पेसिफिक ऑन दिस, कि आप बात कर रहे हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अधीन आने वाले सब गुरुद्वारों की, जिनका अपॉइंटेड प्रधान, इलेक्टेड नहीं, अपॉइंटेड प्रधान एमएस सिरसा है। आपको लगता है कि एमएस सिरसा के अंदर वो सेवापंथी भाई कन्हैया जी का रूप है? नहीं, वो हर एक चीज को पॉलिटिकल एंगल से देखता है, वो हर एक चीज को पॉलिटिसाइज करता है। ये जितना कुछ किया ये पॉलिटिकल गेन्स के लिए किया है। लखा सिधाना को छुड़ाया
पॉलिटिकल गेन्स के लिए उसको ले जाके मत्था टिकाया, दीप सिद्धू के लिए वकील खड़े किए, पॉलिटिकल गेन्स के लिए किए। और तमाम इसको आप इस आदमी को उठा के देखिए, मैं कहना नहीं चाहता, एक बार इसका लीगल रिकॉर्ड चेक कर लेना, आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। इनके ऊपर गुरुद्वारा फंड्स की मिस अप्रोप्रिएशन की एफआईआर दर्ज की है कोर्ट की डायरेक्शन से। हिज फादर इज अ कॉन्विक्ट जमीन के गबन के केस में। और आपको मैं ये दोनों बातें जो मैं कह रहा हूं ऑथेंटिकेट कर दूंगा, और तमाम तरीके की लैंड इरेगुलरिटीज दिल्ली के अंदर रजौरी गार्डन में हो और जगहों में हो, बिल्कुल करते हैं। तो यहां पे राजनीति इज एट प्ले, पॉलिटिक्स इज एट प्ले। चूंकि आपने दिल्ली के अंदर एक मजहब विशेष के लोगों के साथ अपना तालमेल बेहतर करना है, अपना पॉलिटिकल अलाइनमेंट बेटर करना है, आने वाले दिनों की राजनीति आपने खेलनी है, और आपने जो मौजूदा सरकार है उसको नीचा दिखाना है, इसलिए आप वो सब कर रहे हैं। और हलाल मीट सिक्की में इज नॉट परमिटेड, ओनली झटका मीट। अगर आप बिरयानी खिला रहे हैं, तो अगर आप हलाल मीट परोस रहे हैं किसी को, तो फिर आप गलत कर रहे हैं। दैट इज वन। सिक्की में हलाल गोश्त की इजाजत नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इट इज नॉट परमिटेड, इट इज बैंड। आप खाएंगे केवल झटका खाएंगे, हलाल मीट नहीं खा सकते, दैट्स अ फैक्ट। तो ये है ही सारी राजनीति। तो फिर आप उसमें आप ये पूछ रहे हैं कि इनकी अलाइनमेंट तो है ही सारी गलत है। सिक्की के साथ तो बहुत दूर चले गए ना साहब। पॉलिटिकल गेन्स के लिए अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, देन यू नॉट अ ट्रू सिख। क्योंकि ना तो गुरबानी में कहीं ये चीज है, और ना कहीं गुरु साहिबान की जिंदगी में से अगर यू टेक अ लीफ फ्रॉम देयर लाइव्स, तो उसमें कहीं पे ऐसा उल्लेख नहीं आता, उदाहरण नहीं आता। मैं ना यार आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। अब इसका आप 2-3 पॉइंट्स में आंसर सुनिए। सबसे पहले आपने बात करी भाई मर्दाना जी की। भाई मर्दाना जी की जो आगे जनरेशन्स थी, वो दरबार साहब के अंदर कीर्तन करते थे। अगर पहली पातशाही के साथ वो कीर्तन कर सकते हैं, तो गुरुद्वारा साहब के अंदर कीर्तन करने की उनको इजाजत होनी चाहिए। एसजीपीसी फॉर्म होने के बाद पहला काम उन्होंने ये किया कि जितने भाई मर्दाना जी के वंशज थे, उनको इन्होंने दे बैंड देम फ्रॉम एंटरिंग टू द गुरुद्वारा साहब। अब जो पाकिस्तान में भाई मर्दाना जी के वंशज रह गए, बहुत गुर्बत में है, बहुत गुर्बत में है। और जो यहाँ पे हैं उनके वंशज, बिकॉज उनका काम बेसिकली क्या था, यही काम था उनका, गाने का, साजों का। तो उनको जब आपने बैन कर दिया गुरुद्वारे में ऑपरेट करने से, तो आपने पहली पातशाही की जो प्रीचिंग है या जो उनकी लाइफ के लेसन्स हैं, उनको आपने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, आपने उनको डिसऑनर कर दिया। पहली पातशाही की ये बात आ गई। दूसरा पॉइंट जो आपका था, जिसमें आपने कहा कि जब सीएए के दंगे हो रहे थे, उस वक्त उन लोगों को बिरयानी खिलाना कितना जायज था। जिस पंथ की स्थापना, जिस धर्म की स्थापना जुल्म और जबर के खिलाफ हुई हो, और उस जुल्म और जबर की डेफिनेशन आप ऐसे उठाएं कि एक पार्लियामेंट के अंदर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पास हुए बिल को आप ये कहेंगे साहब ये जुल्म और जबर है, और जो रास्ता बंद करके बैठे हैं, जिन्होंने दंगे किए, जिन्होंने अनेकों लोगों की जानें ली, और जिन लोगों ने बिल्कुल साजिशन तरीके से अपनी छतों के ऊपर पत्थर रखे, एसिड रखे, लोगों को जलाया गया, काटा गया, उनको नालों में फेंका गया, और टारगेट करके हिंदू की दुकानें, सिख की दुकानें जलानी है, टारगेटेड। सरकारी बसें, सरकारी गाड़ियां, जुल्म और जबर ये कर रहे थे कि वो कर रहे थे। जुल्म और जबर करने वालों का आप साथ दे रहे हैं, आप सिख नहीं हो सकते, समझ लो इस बात को। ज्यादा दिक्कत आती है, रेफर टू गुरु ग्रंथ साहब। और दिक्कत आ रही है, आप गुरबानी पढ़िए, और आप गुरु साहिबान की जो लिखित हिस्ट्री है, उनकी लाइफ से जो उनकी जीवनियां हैं, उनको पढ़िए। आप जुल्म और जबर करने वाले लोगों का साथ दे रहे हैं और अपने आप को सिख कह रहे हैं, इट्स एन ऑक्सीमोरॉन। ये बात अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करती है। देखिए, मैं दोहराता हूं, मैं इस बात को, आई हैव सेड दिस बिफोर, मैं पहले भी कहा, मैं दोबारा कहता हूं।
पहली पातशाही ने कहा था, खुरसान खसमन्ना किया हिंदुस्तान डराया। शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, ये बाणी पहली पातशाही की है, उनके वचन है गुरु नानक साहब के। खुरसान खसमन्ना किया हिंदुस्तान डराया। ही डिड नॉट से खालिस्तान डराया, ही वाज रेफरिंग टू हिंदुस्तान। एंड वो हिंदुस्तान बहुत बड़ा हिंदुस्तान था। वो हिंदुस्तान एक्सटेंड करता था केरला से लेके और पशुपतिनाथ काठमांडू तक, और ऊपर शंकराचार्य कश्मीर तक, और अगर आप यहाँ से वहाँ चलेंगे तो बलूचिस्तान में हिंगलाज माता से लेके और असम के अंदर कामाख्या देवी तक। तो ये बहुत बड़ा इलाका है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जिनका शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, जो अब के बांग्लादेश में रह गए हों और किसी जगहों पर रह गए हों। तो ये उस हिंदुस्तान की बात हो रही है। और 10वीं पातशाही ने 9वीं पातशाही की शहादत के बाद कहा था, हिंद की चादर कहा था 10वीं पातशाही ने 9वीं पातशाही के लिए। और एक उन्होंने वचन और किए थे, उन्होंने कहा था कि तिलक जंजू राखा प्रभता का किनु बधु कालू में साका। ही इज रेफरिंग टू तिलक एंड जन्यू ऑफ हिंदूज, और उनके लिए सैक्रिफाइस देने वाली कौम। या 9वीं पातशाही के साथ शहादत भरने वाले पाई मतीदास जी, पाई सतीदास जी, पाई दयाला जी, ये ब्राह्मण थे। पर 10वीं पातशाही के परिवार को उनकी मुखबरी करने वाले गंगू बामण की बात करते हैं। उस चीज को कह के कहते हैं कि साहब सारे ब्राह्मण गंदे हैं, ये ब्राह्मणवादी हैं, ये मनुवादी हैं, इन्होंने हमारे गुरुओं की शहादतें करवाई। भाई तुम भूल जाते हो मारने वाले कौन थे, तुम भूल जाते हो कि तशद्दुद करने वाले कौन थे। आप जब एक कास्ट विशेष को आइडेंटिफाई करके आप उनको पिन पॉइंट करते हो, और जब आप ये भूल जाते हो कि तशद्दुद करने वाले कौन थे, देन आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है। आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड हिंदुस्तान की बात हुई, हमेशा इंटीग्रेटेड हिंदुस्तान की एकता की बात करी, चाहे पहली पातशाही ने रेफरेंस में दिया हो, चाहे 10वीं पातशाही ने 9वीं पातशाही का हवाला देते हुए हिंद की चादर कहा हो। तो हिंद के टुकड़े करने की तो बात कभी की नहीं, और गुरु साहब ने तो हमेशा इंटीग्रेशन की बात करी है, चाहे वो मुसलमानों के साथ क्यों ना हो, चाहे वो हिंदुओं के साथ क्यों ना हो, इंटीग्रेशन की बात की है। पर जुल्म और जबर के खिलाफ तो लड़ेंगे भाई, तशद्दुद के खिलाफ तो लड़ेंगे भाई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पर आप तशद्दुद करने वाले या जुल्म करने वाले लोगों के साथ खड़े हो तो फिर आप सिक्खी से दूर जा रहे हो। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए थॉट के अंदर, ये क्लैरिटी मिसिंग है। मैं समझता हूं कि कम्युनिटी लीडर्स नीड टू वेक अप, और महाराजा रंजीत सिंह के बाद कोई अच्छा लीडर जो है ना सिख कौम को, बहुत लंबे समय से एक लीडरशिप का क्राइसिस है। पॉलिटिशियंस को मैं लीडर नहीं मानता, जो राजनीति करने के लिए आगे आते हैं मैं इनको लीडर नहीं मानता, चाहे वो बादल साहब हो, सुखबीर हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, ये सिरसा जैसे। मतलब सिरसा को तो इनकी लीग में भी नहीं गिनना चाहिए यार, इज अ थर्ड ग्रेड पर्सन एनीवेज। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो बात कह रहे हो, द लीडर्स नीड टू एक्चुअली अवेकन पीपल। और यहाँ पे चाहे लीडरशिप, सिख लीडरशिप की बात हो इन यूके, सिख लीडरशिप की बात इन कनाडा नॉर्थ अमेरिका हो, या सिख लीडरशिप की बात यूरोप में हो, बाय एंड लार्ज, यहाँ पे ना एक अवेकनिंग की जरूरत है। एंड यू आर फॉलोइंग स्ट्रेट टू द ट्रैप। जुबान एक होना, हाउ कैन यू फॉरगेट द रेप ऑफ रावलपिंडी। किताब पढ़ी है, एक बार पढ़ना, और मैं सबसे कहूंगा एक बार जस्ट रीड द बुक द रेप ऑफ रावलपिंडी। जुबान एक होना या कल्चर्स थोड़ा बहुत मिलना और मजहब एक होने में फर्क होता है। एक अब्राहमिक डेजर्ट कल्ट है, दूसरा एक सनातन संस्कृति में से निकला हुआ एक धर्म है। कितना डिनाई करो, रमनीक मान को लाख गाली दो, सच नहीं बदलेगा। द फैक्ट स्टिल रिमेन्स, सिक्खी ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंडिया एंड नॉट फ्रॉम द वेस्ट और द डेजर्ट। ये सच्चाई रहेगी, और उनका जितना मामला चलता है वो पॉलिटिकल है, आसमानी किताब पे है, और उसके अंदर दीवी प्रीचिंग्स के ऊपर है। और हम जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं, हमारे को 1708 में 10वीं पातशाही क्लियर कर गए थे,
गुरु मान्यो ग्रंथ। शब्द इज द गुरु। शब्द गुरु है। आपने कास्ट में बांट लिया अपने आप को, जातियों में बांट लिया, फिर आपने अपने आप को डिवाइड कर लिया कि भाई आप इंक्लाइन कर रहे हैं, वेदर यू आर इंक्लाइनिंग योर सेल्फ टूवर्ड्स द स्कूल ऑफ थॉट जहाँ पे आप ब्राह्मणों को गाली देंगे, आप हिंदुओं को गाली देंगे, या आप सरबत के भले की बात करेंगे। सो क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है कहीं ना कहीं, दैट इज कंप्लीटली मिसिंग। आपने ग्रूमिंग गैंग्स की बात करी, यहां पे भी तो अभी जिहाद चली रही है ना एक तरीके की। अब मैं जिहाद नहीं भी बोलता इसको, मैं ये तो कहता हूं कि टारगेटेड तो है, सिस्टमैटिक तो है, ऑर्गेनाइज तो है, और क्राइम भी है। अब इंडिया में आपको लीगल कवर मिलता है, यूरोप में आपको लीगल कवर मिलता है, बहुत लिबरल कंट्रीज हैं। पाकिस्तान में तो बिल्कुल ब्लेटेंट है ना भाई। अफगानिस्तान के सिख कहां गए? भगा दिए। और उन्हीं सिखों को जब सीएए के तहत प्रायोरिटी पे सिटीजनशिप मिलती है, मतलब आप कैसे ये संभव है कि आप किसी देश के नागरिक ही नहीं है? अगर आपको भारत की नागरिकता मिलती है सीएए के ऊपर, उसका विरोध करने वालों को जब आप बिठा के बिरयानी खिलाते हैं, तो आप कहां हो भाई? पाकिस्तान के अंदर जो सिखों और हिंदुओं के ऊपर तशद्दुद होता है, एक इंसिडेंट आया था जिसमें एक 14 साल की हिंदू लड़की के साथ बलात्कार करते करते उससे कलमा पढ़वाया गया, और उसके बाद बोला कि हमारे को दे दीजिए, मुसलमान हो गई है क्योंकि इसने कलमा पढ़ा है। उसके खिलाफ, उस जुल्म के खिलाफ जब एक कानून बनता है कि ऐसे लोग जो परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनको अगर इंडिया में आना है तो उनको नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप उनको मिल सकती है प्रायोरिटी पे, और उसकी एक कट ऑफ डेट भी रखी थी। उसके खिलाफ जब एक झूठा प्रोपेगेंडा प्रचार किया गया कि जी यहां के मुसलमानों को डाल देंगे जी कंसंट्रेशन कैंप्स में, या एक डी कैटेगरी बना देंगे, डाउटफुल, मतलब कितना झूठ परोसा गया। उन लोगों का अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आप सिख नहीं है भाई। और जो आपके भाई या आपकी बहनें जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर वापस इंडिया में आ रही है, उनको अगर नागरिकता मिल रही है, वो सिटीजन्स बन रहे हैं, उसकी आपको खुशी होनी चाहिए कि उसकी तकलीफ होनी चाहिए? वैभव, जिंदगी में अगर आप ये समझते हो कि आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर दे दोगे और सब ठीक हो रहा है, आप गलतफहमी में हो। कश्मीर जाना ही होगा। अकेला रमनीक कुछ नहीं कर सकता भाई। वहां के लोग जो हैं, उनके अंदर अब बहुत लंबे दबाव के बाद, अब 370 हटने के बाद उनके अंदर एक थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई है कि अब शायद कुछ हो सकता है, एंड दे आर फाइटिंग बैक वेरी हार्ड। और ये कलेक्टिवली हमारे को करना पड़ेगा। हम ये सोच रहे ना कि सब ठीक है, सब हो जाएगा, कोई बात नहीं, और हम यहाँ पे खालिस्तान की बात करेंगे और हम भारत को तोड़ने की बात करेंगे, तो भारत के सिर्फ पंजाब के अंदर थोड़ा ना सिख रहते हैं भाई। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और राजस्थान, गुजरात से लेकर असम तक सब जगह सिख हैं। तो अगर मेरे किसी भाई या बहन को तकलीफ कश्मीर में हो रही है, या असम में हो रही है, या नॉर्थ ईस्ट में हो रही है, हुआ भी नॉर्थ ईस्ट में, तो वील हैव टू स्टैंड अप। और नहीं करेंगे तो अफगानिस्तान से जैसे खत्म हो गए ना, या कन्वर्ट कर दिए गए, मार दिए गए, जहां जहां पे आप माइनॉरिटी में हैं और डोमिनेंट कम्युनिटी जो मेजॉरिटी है, खासतौर पे अगर मुस्लिम आबादी है, तो वहां पे वो करेंगे आपके साथ। और मैं बड़ा हैरान था, आज का उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट पढ़ा मैंने। वो कह रहा है कि पीपल आर ट्राइंग टू ड्रॉ वेज, यानी कि वो वो सिखों और मुसलमानों के बीच में फाड़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अब्दुल्ला, ये बताओ कि आपने आज तक क्या किया? मेरे पास एक नहीं कई उदाहरण है। अच्छा चलो ये बता दो
कश्मीरी पंडितों के साथ जब ये जुल्म हो रहा था, तशद्दुद हो रहा था, जब उनकी बच्चियों को मारा जा रहा था, उनको कहा जा रहा था लाउड स्पीकरों से कि अपनी बेटियां, बीवियां, बच्चियां छोड़ दो, तुम निकल जाओ, हम इनका इस्तेमाल करेंगे, तब मुख्यमंत्री कौन था? तुम्हारे अब्बा ही तो थे। और तुम्हारे अब्बा क्या कर रहे थे? स्कॉच पी रहे थे, गोल्फ खेल रहे थे, उनको मतलब ही नहीं था उनकी स्ट्रीट में क्या हो रहा है। और प्रधानमंत्री कौन थे? वही जिन्होंने सिखों का नरसंहार करवाया था। कौन सी ड्राइंग ऑफ वेज की बात कर रहे हो भाई? सिलेक्टिव आउटरीच नहीं चलेगी अब्दुल्ला साहब। अगर आपको तकलीफ है तो हर बात पे तकलीफ जताइए। ये जो सिस्टमैटिक तरीके से पूरी दुनिया में चल रहा है ना, सबको पता है। और अगर ये सिरसा और बादल ये सोचें कि हम डिफरेंट कम्युनिटी और डिफरेंट रिलीजन कह के काम चला लेंगे, बोलूंगा, रबनीक मान बोलेगा कि आपके कश्मीरी मुस्लिम भी इसके अंदर अब मुलव्वज हैं। वो जाकिर नायक का पैदा किया हुआ कीड़ा, असदुद्दीन ओवैसी को काटा हुआ कीड़ा, यूपी, बिहार, बंगाल, केरला, सब जगह काट रहा है। और सिखों को दोहरी मार पड़ रही है। पंजाब में मिशनरीज थोक के भाव कन्वर्ट कर रहे हैं, थोक के भाव। और पंजाब की लीडरशिप हालेलुया कर रही है। एसजीपीसी इज नॉट बॉदर्ड। बड़े सीनियर एक जत्थेदार से मेरी बात हुई, मेरे को कहने लगे जे साढ़े नहीं हुए तो उन्होंने की होंगे, यानी कि अगर हमारे नहीं हुए तो उनके क्या होंगे? मतलब आप पांव पे पांव धर के बैठे रहेंगे, यू विल नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। फिर आप पंथ दर्दी बन जाते हैं। आपको बड़ा दर्द होता है धर्म के लिए, पंथ के लिए, आपकी बड़ी आहें निकलती हैं जब राजनीतिक मामले आते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यू हैव टू डीकपल रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। एसजीपीसी के ऊपर इनका कंट्रोल है। ये मेमोरेंडम जारी करते हैं कि आरएसएस और बीजेपी सिखों को हिंदू बना रही है पंजाब में। आंखों में धूल पड़ गई थी, अभी भी नहीं दिख रहा। मिशनरी सिखों को ईसाई बना रही हैं। वो एक तालाब सा बना लेते, छोटा सा होदी, हाँ इतनी सी होदी बना के यहां से सिख लाया, डोबा लाया, ईसाई बनाया, बाहर कट गया। वाह जी वाह, दिख ही नहीं रहा। यू गॉन कंप्लीटली ब्लाइंड। पंजाब के अंदर चिट्टा नशा इतना चलाया, इतना बेचा आप लोगों ने, आपका धंधा बना हुआ है। 3 महीने में गुटका साहब के ऊपर हाथ रख के कहा था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, 100 चक्की जी खत्म कर देंगे चिट्टा। पंजाब का यूथ, पंजाब का नौजवान आगे खड़ा हुआ है आके कि मैं ये नहीं चलने दूंगा। और आज पंजाब जो भी कंट्रोल हुआ है इसके ऊपर, वो पंजाब के यूथ के कारण हुआ है। उनकी आवाज उठाई है उन्होंने। वो दे आर दी वंस। ये हमारा यूथ जो है पंजाब का, ये श्रेय उनको मिलना चाहिए। उन्होंने, यूथ ने आगे बढ़ के इस काम को रोका है, नहीं होने दे रहे। और मैं कह रहा हूं कि पंजाब में अगर ये रिलीजियस कन्वर्जन रुकेंगी तो यूथ ही रोक सकता है, और किसी के बस की बात ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज तो मुलव्वज हैं, उनको तो वोट बैंक चाहिए, उनको तो पॉलिटिकल करेक्टनेस चाहिए। सिर्फ यूथ है हमारा जो ये फोर्स कन्वर्जन्स को, चाहे वो पंजाब में हो रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में, ओनली यूथ कैन स्टॉप इट। और मैं देख के आया हूं, अपनी आंखों से देख के आया हूं, यूनाइटेड सिख फोरम कश्मीर ने ये काम करके दिखाया। और हमारे को अपनी कौम के ऐसे नौजवानों को पहली लाइन में आगे खड़ा करना चाहिए कि शाबाश है, शाबाश है शेरा, होर करना है, नहीं छड़ना है इन्होंने। क्यों छोड़े भाई? द लॉ इज नॉट ऑन योर साइड। कानून एक स्टेट में बनता है, पूरे देश में बन जाए, सारे ठीक हो जाएंगे अपने आप। इनका काम है मेरे भाई, इनकी नौकरी है, इनको पैसे मिलते हैं सब करने के। जब वो हमारी बच्चियों को फंसा रहे हैं, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग सब बिजी हैं अपने कामों में। दे गेट पेड फॉर इट, इंसेंटिव्स हैं उनको। सो ये बीमारी तब तक नहीं जाएगी जब तक ये वोकनेस और ये पॉलिटिकल करेक्टनेस और ये राजनीति को धर्म से अलग नहीं करोगे और यूथ को आप आगे नहीं खड़ा करोगे। किसी के अंदर ये दम नहीं है।
जो इसको रोक दे। लॉ चाहिए, जब तक लॉ नहीं आता तब तक प्रोएक्टिव यूथ चाहिए जो ये कहे, पुट इट्स फुट डाउन, पैर नीचे रख के बोले कि साहब हम नहीं होने देंगे। जब यूथ ये कह देगा कि हम नहीं होने देंगे, उसके बाद नहीं होगा, कोई चाह के भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है बैकलैश आएगा, रिपरकशन आएगी, और वो बैकलैश और रिपरकशन झेलने की हिम्मत नहीं है। धोखा देना, नाम बदलना, आइडेंटिटी बदलना, डिसीट करना, ये तो कर सकते हैं, पर ਜਦੋਂ हिक तण के खड़ जाता ना सरदार, आजा पुत्रा, फिर हिम्मत नहीं होती, जरूरत नहीं होती। और ये चाहिए, ये करना पड़ेगा, और ये सिर्फ सिखों को नहीं, ये हिंदुओं को भी करना पड़ेगा। तमाम हमारे देश के लोगों को खड़े होकर इसको कॉल आउट करना पड़ेगा कि ये अब नहीं होने देंगे। ये हुआ तो बैकलैश, और ऐसा बैकलैश नहीं संभाल पाओगे। हिम्मत है, पंगा ले लो, नहीं तो जैसा चल रहा है शांति से वैसा चलो। तुम्हारे अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी में बच्चियां हैं, और जब वो मैच्योर एज में आती हैं, आप अपने माँ बाप से कहिए उनका रिश्ता ढूंढें, आपको शादी ब्याह करा के सेटल करें, खत्म बात। दूसरे मजहब की लड़की को आप हिंदुओं की, सिखों की लड़कियों को टारगेट करेंगे, नहीं होने देंगे भाई, करने ही नहीं देंगे, नहीं करने। आप कह दोगे यार रमनीक मान यहां पे वायलेंस की बात कर रहा है, कर रहे हैं भाई, करनी पड़ेगी, चारा क्या है, पैर से मान तो रहे नहीं आप, कानून आ नहीं रहा, कानून आएगा कानून देख लेगा, जब तक कानून नहीं आएगा हम तो संभालेंगे भी अपनी कौम को, क्या करें, हम तो पहली अकलियत है, और आपसे तो, आपके मुकाबले में तो बिल्कुल माइक्रो मिनॉरिटी में है।